कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.3 बहुपद। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी सिलेबस में बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो देखो सवाल नंबर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। बच्चों हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसके हमें सभी शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, और इसके दो शून्य हमें दे रखे हैं। तो देखो बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुपद की घात 4 है। अगर बच्चों बहुपद की घात 4 है तो उसके शून्य भी कितने होंगे, उसके शून्य भी 4 होंगे, ठीक है। अब देखो 4 शून्य में से 2 शून्य तो हमें दे रखे हैं, मतलब हमें क्या ज्ञात करने हैं, 2 शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो 2 शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, जो ये शून्य आपको दे रखे हैं इन शून्यकों से हम एक बहुपद बनाएंगे और जो बहुपद आएगा उसका भाग हम इस बहुपद में देंगे और भाग देने पर जो भागफल आएगा उस भागफल से हम 2 शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बच्चों, ये जो शून्य है मतलब ये आपके x का मान है, ये किसका मान है, x का। तो इन दोनों शून्यकों को हम x के बराबर लिखेंगे। कैसे देखो x बराबर √5/3 और ये लिखेंगे x बराबर माइनस का √5/3, ठीक है, क्योंकि ये x का ही मान है शून्य के। तो अब क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे और इसका भी इधर पक्षांतरण करेंगे। तो देखो ये प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा x माइनस √5/3 और इधर ये भी हो जाएगा आपके, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो देखो यहाँ संख्या है तो समान है, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है और यहाँ किसका है, प्लस का। तो देखो जब a माइनस बी और a प्लस बी तो ये हो जाता है a² माइनस b², मतलब सूत्र होता है बीजगणित में a माइनस बी को गुणा करते हैं a प्लस बी से, तो ये हो जाता है a² माइनस b², ठीक है ना। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये a² माइनस b² हो जाएगा। तो a का मतलब तो हो गया आपके x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सूत्र की वजह से b का मतलब हो गया आपके √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो तो उसको लिख देना a² माइनस b², गुणा करना है या फिर गुणा कर लेना दोनों को, ठीक है, हो गया। अब देखो इसको हल करो, देखो सबसे पहले तो आएगा x² माइनस, अब बच्चों इस स्क्वायर से √ कट जाता है, किसी भी √ के ऊपर स्क्वायर हो तो इस स्क्वायर से √ क्या होता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा 5/3, ठीक है। अब देखो बहुपद में बटे में कोई नंबर नहीं आता है, तो इसलिए बटे में 3 है ना, तो हम सबको 3 से गुणा कर देंगे। सबको किससे गुणा कर देंगे, 3 से, ताकि ये 3 यहाँ से हट जाएगा। तो देखो गुणा करो 3 से x² को गुणा करेंगे तो आएगा 3x² माइनस, अब 3 को यहाँ भी गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 5, ठीक है। तो देखो ये बन गया आपका एक बहुपद, बन गया ना। तो इनसे हम क्या बनाएंगे, एक बहुपद बनाएंगे। अब ये जो बहुपद बना इसका भाग हम इस बहुपद में देंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका भाग लगाएंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें भाग हम किसका देंगे, 3x की घात 2 माइनस 5 का, ठीक है भाई, हो गया। अब इसका भाग देंगे। तो कल हमने भाग अच्छी तरह से सीखा था, आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखें, आपको भाग आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो भाग देंगे हम। तो बच्चों देखो भाग देने के लिए हम इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देते हैं, मतलब 3x की घात 4 में 3x की घात 2 का भाग देंगे। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, x की घात 2 का भाग x की घात 4 में जाएगा x की घात 2 बार, है ना। या फिर हम इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, x की घात 2 का, मतलब आपके भाग जाएगा x की घात 2 बार, ठीक है। अब x की घात 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो देखो x की घात 2 को 3x² से गुणा करो
3x² से गुणा करेंगे x की घात 2 को, तो यह आएगा 3x की घात 4। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 घात कितनी हो गई 4। तो सबसे पहले आएगा 3x की घात 4। ठीक है, अब x की घात 2 को -5 से भी गुणा करेंगे, -5 को गुणा करेंगे x की घात 2 से, तो माइनस प्लस माइनस 5x की घात 2 आएगा। ठीक है, तो देखो x की घात 2 को x की घात 2 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यह आएगा -5x की घात 2। ये विशेष ध्यान रखना है, अगर घात 4 आती है तो घात 4 के नीचे लिखो, घात 3 आती है तो 3 के नीचे, 2 आती है तो 2 के नीचे, 1 आती है तो 1 के नीचे, और कुछ नहीं आती है तो उसी के नीचे आपको लिखना है। आगे बात समझ में? अब लाइन खींचनी है और नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलने हैं। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। पहला नंबर आपको काटना है, पहला नंबर आपको काटना है। देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो कट जाएगा, सेम है, पहला नंबर हर बार कटता है बाद में। अब यहाँ उतार लेंगे 6x की घात 3। अब देखो 5x की घात 2 तो प्लस का, और 2x की घात 2 माइनस का, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके प्लस का 3x की घात 2। ठीक है, और पीछे से उतारेंगे माइनस का 10x और फिर माइनस का 5। हो गया। अब वापस क्या करेंगे, इसके पहले पद और इसके पहले पद में भाग लगाएंगे। 6x की घात 3, इसमें भाग लगाएंगे 3x की घात 2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ तो भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, हमेशा अंतर नहीं दे, यहाँ अगर नंबर आ जाए तो फिर भाग लगा के देखना आप। 3 दूनी 6, 2 बार, और यहाँ बताओ कितना बचेगा x, 1x बचेगा। तो बताओ भाग कितनी बार जाएगा, 2x बार, तो ये प्लस का 2x। ठीक है, अब 2x को करेंगे इन दोनों से गुणा। ठीक है ना, तो देखो 2x को 3x² से गुणा करो, 2x को यहाँ ऐसे कर लो, 2x² 3x² को -5, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 2x से। ठीक है, तो देखो ये 5 दूनी 10x, किसका, माइनस का, 3 दूनी 6x की घात 2, और ये कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आएगा, तो एक तो आएगा 6x की घात 3 और एक आएगा 10x, तो 10x को 10x के नीचे माइनस का 10x। ठीक है, अब लाइन खींचो, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलो, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। हर बार पहला नंबर आपको काटना है, ये प्लस का है माइनस का सेम है, कटेगा, और यहाँ आ जाएगा 3x की घात 2। देखो यहाँ ये भी कट रहा है, क्योंकि 10x तो है माइनस का और 10x किसका है, प्लस का, तो इसमें से जाएगा 0 बच जाएगा, और पीछे माइनस का 5 हो गया। अब देखो बेटा, इसके पहले पद और इसके पहले पद में क्या फ़र्क है, देखो दोनों सेम है। अगर दोनों देखो यहाँ भी 3x², यहाँ भी 3x², दोनों समान हो तो फर्क किसका आता है, 1 का। इसका मतलब भाग जाएगा 1 बार, और 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये दोनों आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस के 5। लाइन खींचेंगे और नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। देखो ये पहला नंबर कट गया, यहाँ दूसरा भी कट गया, तो शेषफल क्या बच गया आपके, 0, क्योंकि ये प्लस का माइनस का कट गया, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो इस बहुपद का इसमें हमने भाग दिया तो भागफल ये आया। अब बेटा ये जो भागफल आया x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद से हम शून्य ज्ञात करेंगे, जैसा हमने प्रश्नावली 2.2 में किए थे। तो द्विघात बहुपद में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या x², तीसरी संख्या 1, दोनों को गुणा करोगे तो x²। अब क्या करते हैं, बीच की संख्या 2x के टुकड़े करेंगे, 2x के 2 टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 2। अब टुकड़े ऐसे होने चाहिए, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे भाई। अब टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो 2x आए, और गुणा करने पर क्या है, x² आए। एक टुकड़ा होगा x और दूसरा टुकड़ा भी होगा x। देखो 1x और 1x 2x हो जाएंगे, x को x से गुणा करोगे तो x² आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर x² प्लस 2x के टुकड़े 1x और ये भी x, और पीछे प्लस का 1। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। x का भाग इसमें देंगे तो x बार जाएगा, प्लस है तो प्लस, x का भाग x में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, इस जोड़े में से a कॉमन है। a का भाग x में x, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग 1 में 1 बार। ठीक है,
देखो ये दोनों कोष्टक समान आने चाहिए, अगर समान आए तो दोनों में से एक ले लो, x प्लस 1 और एक ये बार वाला ये भी x प्लस 1 और दोनों को रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। देखो x प्लस 1 बराबर 0, इधर भी x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो मान x का ज्ञात करना है तो a का पक्षांतरण करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का है तो किसका जाएगा, माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1 और यह भी प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1। देखो इसके ये आगे 2 और शून्यांक, तो इसके सभी शून्यांक मिल गए में, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। तो इस जो ये बहुपद है इसके 4 शून्यांक हो गए, 2 तो ये और 2 ये आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः बहुपद के सभी शून्यांक होंगे, यहाँ लिख देंगे बहुपद के सभी शून्यांक होंगे, सभी शून्यांक, ठीक है। क्या होंगे, एक तो ये माइनस का 1, दूसरा भी माइनस का 1, एक है 5/√3 और एक है माइनस 5/√5/3, ठीक है। तो ये सभी शून्यांक हो गए आपके, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो आसानी समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 4, यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है, अगर इस बहुपद में हम gx का भाग देते हैं, gx का भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल, भागफल तो बचता है x माइनस 2 और शेषफल बचता है माइनस 2x प्लस 4, तो हमें gx का मान ज्ञात करना है, मतलब जिसका हमें भाग दिया ना वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो पहले समझ लो, जिसमें हम भाग देते हैं उसको तो कहते हैं px, तो px का मान तो है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब gx ये हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो भागफल, भागफल को हम कहते हैं qx, क्या कहते हैं, qx, जो दे रखा है x माइनस 2 और शेषफल जिसको हम कहते हैं rx, ठीक है, ये दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। px जिसमें हमें भाग देते हैं वो दिया हुआ है, gx हमें ज्ञात करना है, qx मतलब भागफल हमें दे रखा है और rx मतलब शेषफल भी हमें दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें एक प्रमेय है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाग वाला जो बताया था हमने तो वो, तो देखो क्या होती है, भाज्य मतलब भाज्य होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है ना, ये आपके प्रमेय है। अगर हिंदी में लिखो इसको तो ये तो होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, ठीक है, ये इंटू ये होता है भागफल और प्लस ये होता है आपके शेषफल, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मान रखने हैं, ठीक है। तो देखो px मतलब जिसमें भाग देना है तो क्या है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 बराबर gx, gx का हमें मान ज्ञात करना है तो gx ही लिखेंगे, ये gx इंटू qx, qx का मान ये रहा x माइनस 2 प्लस rx, rx का मान ये रहा क्या है, माइनस का 2x प्लस का 4, हो गया। तो ये सभी मान हमने इसमें रख दिए विभाजन एल्गोरिथम में। अब आपको gx का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी इधर पक्षांतरण करना है और इसका भी इधर पक्षांतरण करना है। तो देखो पहले बच्चों प्लस का पक्षांतरण होगा और फिर गुणा वाले का पक्षांतरण होगा। तो देखो ये प्लस का है तो इधर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि gx का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों का इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ क्या है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2। अब देखो इसको इधर लाओ, ये माइनस का तो ये हो जाएगा आपके प्लस का और ये प्लस का तो ये हो जाएगा आपके माइनस का, बराबर क्या बचेगा, gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जोड़ बाकी कर लेंगे, मतलब इनको हल कर लेंगे, एक जाति की संख्याओं को एक जाति में जोड़ेंगे, दूसरी जाति की संख्याओं को दूसरी जाति में जोड़ेंगे। देखो यहाँ x और 2x 3x हो जाएगा और 2 प्लस का और 4 माइनस का, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो देखो ये x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 1x और 2x, ये हो गया आपके 3x। अब 4 में से 2 गए तो ये बच गया आपके माइनस का 2, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ
x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका भी इधर पक्षांतरण होगा। बच्चों ये गुणा में है, गुणा में तो किस में आएगा, भाग में आ जाता है, तो आएगा x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, gx का मान ज्ञात करना है, तो x माइनस 2 का भाग इसमें देंगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। ठीक है, तो देते हैं भाग देना है आपको। तो देखो ये भाग वाला फॉर्मेट बनाया, यहाँ x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इसमें भाग देना है आपको x माइनस 2 का। ठीक है ना, सिंपल, कुछ नहीं किया। जिसमें भाग देते हैं उसको px कहते हैं, px का मान लिखा, gx हमें ज्ञात करना है, qx का मतलब होता है आपके भागफल, तो ये रहा, और rx का मतलब होता है शेषफल, ये है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ इनमें मान लिखना है आपको, px का मान ये रहा, ये लिख दिया, बराबर है तो बराबर, gx हमें ज्ञात करना है, तो ऐसा कैसे लिखेंगे, qx का मान है x माइनस 2 प्लस rx का मान ये माइनस 2x प्लस 4। अब देखो हमें gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इधर पक्षांतरण करेंगे, पहले प्लस वाला आता है फिर गुणा वाला आता है। देखो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का था प्लस में आ गया, और ये प्लस का था माइनस में आ गया, बराबर क्या बचा, gx इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको हल करेंगे, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, तो ऐसा कैसा लिखेंगे, एक x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे माइनस के। अब यहाँ gx का मान ज्ञात करना था, तो ये गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में। अब इसका भाग इसमें देना है आपको। ठीक है, तो भाग देने के लिए पहले पद में करते हैं, तो पहला पद x की घात 3 और यहाँ पहला पद x, बताओ क्या फ़र्क है, x की घात 2 का फ़र्क है, तो मतलब भाग जाएगा आपके x की घात 2 बार, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब x की घात 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, x की घात 2 को x से गुणा किया। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, 2 घात और 1 घात कितनी हो गई, x की घात 3, तो ये आया x की घात 3। अब x की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आएगा माइनस 2x की घात 2। ठीक है, तो आएगा माइनस 2x की घात 2। हर बार नीचे के चिन्ह बदलना है, माइनस तो ये प्लस, पहला नंबर आपको काटना है। ठीक है, अब देखो 3x की घात 2 तो है माइनस का, 2x की घात 2 है प्लस का, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक x ही बचेगा, तो यहाँ बचेगा x की घात 2, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब पीछे क्या है, प्लस का 3x और माइनस का 2 हो गया। अब देखो वापस इसके पहले पद और इसके पहले पद में फ़र्क देखेंगे, तो बताओ x की घात माइनस x की घात 2 और x, इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक तो फ़र्क है माइनस का और एक फ़र्क है x का, मतलब भाग जाएगा माइनस x बार। ठीक है ना, अब माइनस x को करेंगे इन दोनों से गुणा, तो देखो x माइनस 2 को किससे गुणा करेंगे, माइनस x से, तो देखो माइनस को 2 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, x को 2 से गुणा किया 2x, अब माइनस प्लस माइनस, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, यहाँ एक घात और एक घात कितनी हो गई, 2 घात, तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x, ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे वाले संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, पहले नंबर को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x तो है प्लस का और 2x है माइनस का, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके पहले पद और पहले पद में फ़र्क कितने का है, कुछ नहीं है, बराबर है, तो फ़र्क आएगा 1 का, मतलब भाग जाएगा 1 बार। 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये दोनों आएंगे, x माइनस 2 आएगा, नीचे के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये प्लस, पहला नंबर कट गया, दूसरा भी कट गया, क्या बच गया, 0। तो बताओ ये जो आया वो आपका gx है, मतलब आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, x की घात 2 माइनस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका gx। मतलब इसका भाग अगर हम इसमें देते हैं तो भागफल तो आता है आपके ये और शेषफल आता है आपके ये, भागफल ये और शेषफल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 4 समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतारो पहले लास्ट और सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। बच्चों हमें px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, और इसके बाद इसमें 3 सवाल है, इनको भी संतुष्ट करते हो ऐसे उदाहरण हमें बताने हैं। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। पहले तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, जो हमने अभी सवाल नंबर 4 में की थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस
शेषफल, ठीक है ना। तो क्या होती है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होती है आपके विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका ऐसा उदाहरण देना है आपको, कोई सा भी अपनी मर्जी से जो इसको क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, अपनी मर्जी से कोई सा भी उदाहरण देना है। तो जैसे मान लो मैंने क्यू एक्स मैंने ले लिया एक्स प्लस 5, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो, गुणा जी एक्स मैंने ले लिया 3, ठीक है, और मान लो मैंने आर एक्स ले लिया 0, ठीक है, आर एक्स कितना ले लिया, 0 ले लिया। अब देखो इनको गुणा करेंगे अंदर, तो ये पी एक्स आ जाएगा आपके, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x, 3 को 5 से गुणा किया तो 3 5 15, और इसमें 0 जोड़ लेंगे तो बताओ कितना आया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x प्लस 3 को 5 से गुणा किया तो 3 5 15। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें px का मान, ये gx का मान, ये qx का मान और ये rx का मान, इसको क्या करता है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। मतलब इसको इनसे गुणा करके 0 जोड़ने पर आपका उत्तर यही आता है। तो इसने कहा था ना, वो तो आपके आ गया, ठीक है। अब देखो पहला इसने कहा है कि घात px और घात qx बराबर होनी चाहिए, मतलब घात किसकी, px की, ठीक है, बराबर होनी चाहिए घात किसकी, घात qx की। तो इसके लिए ये उदाहरण पर्याप्त रहेगा। देखो यहाँ पर 3x प्लस 15 बराबर 3 गुणा x प्लस 5 प्लस 0। आप अपनी मर्जी से कोई से भी उदाहरण दे सकते हो इसमें, यह आपके कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे आपकी नॉलेज के लिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखो px का मान ये रहा है ना, तो यहाँ पर px का मान कितना है, 3x प्लस 15 और बराबर किसके, qx। तो बताओ qx का मान कितना है, qx का मान है x प्लस 5, यही है ना qx का मान। तो देखो दोनों की घात बराबर है, px की घात भी 1 है और qx की घात भी कितनी है, 1 है, दोनों की घात 1 है ना। अगर मान लो आप यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी घात 2 हो जाएगी और यहाँ भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी आप उदाहरण बता सकते हो। आ गया। अब देखो दूसरा कह रहा है कि घात qx बराबर घात rx, दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे विभाजन एल्गोरिथम होती है px बराबर gx प्लस gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। तो मान लो मैंने ये ले लिया x प्लस 2, ठीक है, qx ले लिया, अब गुणा, यहाँ मैंने 3 ले लिया और इधर ले लिया मैंने x माइनस 1, x प्लस 1, ठीक है, rx ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इनको हल करो, तो 3 को x से गुणा किया तो यह आएगा 3x और प्लस 3 दूनी 6 और उसमें जोड़ लेंगे x प्लस 1। तो देखो 3x और 1 ये हो गया 4x प्लस 6 और 1 ये हो गया 7, तो इधर आ गया 4x प्लस 7, आ गया ना। अपनी मर्जी से कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो। तो देखो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है क्योंकि इसको हल करने पर आपका उत्तर यही आता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि घात qx, बताओ घात qx कितनी है, ये रहा x प्लस 2 और घात rx, बताओ rx कितनी है, x प्लस 1, ये पीछे वाला। तो देखो दोनों की घात क्या है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो दोनों की घात क्या है, बराबर है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो तीसरे नंबर में क्या पूछा है कि घात rx की घात कितनी आनी चाहिए, 0, rx की घात कितनी आनी चाहिए, 0। तो ये लो, ये वाला उदाहरण ले लो, देखो यहाँ rx की घात क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो इसका उदाहरण आप ये भी लिख सकते हो, या और भी उदाहरण आप अपनी मर्जी से कोई से भी बता सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन है। तो आपके ये प्रश्नावली